हेलो फ्रेंड्स, दीपकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बहुत ही कम तेल में और फटाफट से बनने वाला नाश्ता बनाते हैं। तो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो देखिए ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम सी बनकर तैयार होने वाली ये गोली इडली आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही कम मेहनत में ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। जब मैं गोली इडली बनाने जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ चावल बचे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना इसमें मैं इन चावल को यूज़ कर लूँ। तो मैंने एक मिक्सर निकाला और उसमें अपने चावल को डाल दिया। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे चावल के आटे की तरह। अब हम चावल को एकदम बारीक पीसेंगे, एकदम पेस्ट की तरह बना लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। एक पैन में हमने पानी को बॉईल किया और उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। अब हम उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और उसके बाद हम चावल, जो हमारे पिसे हुए चावल है ना, बस हम उसे ही डालेंगे और उसका एक डो बनाएंगे। और जो हमने चावल को बारीक पीसा था उसे भी हम इसी टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को ही हम मिला करके एक अच्छा डो, जैसे आटा गूंथते हैं, बस हम वैसा ही तैयार कर लेंगे। हम इस डो को एकदम अच्छे से मिला चुके हैं। तो अब हम इस डो को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसे गोलियां बनाएंगे। हमने इस चावल के डो को आटे के डो जैसे होता है ना, आटा गूंथते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही तैयार कर लिया है। आप इसे हाथों से मसल करके इसे अच्छा सा पहले तैयार कर लेंगे तो फिर गोलियां आपकी क्रैक नहीं होंगी और बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। अगर आपका डो गीला हो जाता है तो उसमें आप चावल का आटा या फिर नारियल का बुरादा 2 चम्मच डाल देंगे तो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारी सारी गोलियां तैयार हो चुकी हैं। हमने इडली स्टैंड में 1 गिलास पानी डाल करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम प्लेट पे ऑयल ग्रीस करके फिर उसके बाद अपनी सारी गोली इडली को उसमें डाल देंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप एक जाली वाली थाली को भी कढ़ाई पर रख के सेम तरीके से पका सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए हमारी गोली इडली बस 5 मिनट में ही पककर तैयार हो चुकी है। ये गोली इडली बहुत ही कम मेहनत और कम तेल और कम समय में बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही सस्ता नाश्ता है। अब हम गोली इडली को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जरा सा तेल डाला है और फिर उसके बाद हमने राई को तड़कने यानी सरसों के दाने को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल और ये उड़द की दाल इसमें एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर लेके आती है जिससे थोड़ा थोड़ा क्रंची महसूस होता है खाने में। और फिर उसके बाद हमें कड़ी पत्ता, थोड़े कड़ी पत्ते मेरे पास फ्रेश थे और लेकिन थोड़े मेरे पास सूखे हुए कड़ी पत्ते थे और दोनों को हमने एक साथ मिला के इसमें ऐड कर दिया है। मुझे कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप चाहें तो 4-5 भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ थोड़ा सा अलग फ्लेवर से बनाया है। हमने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं। तो है ना ये फटाफट से बनकर तैयार होने वाला नाश्ता, तो आप भी जरूर बनाइए। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो फ्लेक्स क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और ऑरिगेनो फ्लेक्स होता क्या है, अजवाइन के पत्ते के टुकड़े होते हैं ये ऑरिगेनो फ्लेक्स। आप इसे 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये सारे फ्लेवर्स को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये झटपट बनने वाली रेसिपी और बिना मेहनत के? तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने एक प्लेट में इसे थोड़ी सी हरी धनिया के साथ गार्निश कर दिया। अब हमारी इडली बनकर तैयार है। तो चलिए इस गोली इडली का मूंगफली की चटनी के साथ जायका लेते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।